कि हमारी पहेलियों का उत्तर देना इतना आसान भी नहीं है। अपना मस्तक झुक और हार स्वीकार कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वर्षों की प्रतिष्ठा इस बुद्धि युद्ध की बलि चढ़ जाए। पंडित रामाकृष्ण जी। Assalamualaikum ya habibi. So kaifa hal? Anatama antum bikhairi. Ana Abgan Jilebi Michael Cesario di Santa. Mahtirum ana YouTube channel to wa mahtirum hanakuna. Sorry, mahtirum hanuka. तो यहाँ पे थंबनेल और टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे मैं आज किस टॉपिक पे रोस्ट कर रही हूँ और किस सब्जेक्ट पे रोस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप चलिए देखते हैं। मैं आज कुछ नहीं कहूँगी, अल्मास जैकब न्यूज़ से पूछूंगी कि अल्मास जैकब यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। वेलकम टू अल्मास जैकब न्यूज। मैं हूं अल्मास जैकब और आप देख रहे हैं फॉर्मर CIA चीफ क्लेम्स Israel helped US to locate Osama bin Laden. Early days, and yet it was ISI which gave the information which led to the location of Osama bin Laden. Because if you ask CIA, it was ISI which gave the initial location through the phone connection. CIA के साबका चीफ जॉन ब्रेनन ने हैरेट्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए दावा किया है कि उसामा बिन लादेन को ढूंढने में इसराइल ने अमेरिका की मदद की थी। जॉन ब्रेनन का कहना था कि अमेरिकी फौज ने सालों मेहनत करके तैयारी की थी कि अलकायदा के लीडर उसामा बिन लादेन को कैसे मारा जाए, और इस सालों की मेहनत में इसराइल ने अमेरिका की मदद की। उसामा बिन लादेन को अमेरिकी फौज और CIA ने मिलकर पाकिस्तान एबटाबाद कंपाउंड में 2011 को मारा था। 2 मई 2011 को CIA और अमेरिका की फौज 2 हेलीकॉप्टर्स अफगानिस्तान से उड़ाकर पाकिस्तान में दाखिल हुए और रातों रात कंपाउंड में घुसकर उसामा बिन लादेन को मारा और उसकी लाश को समंदर में फेंक दिया गया था। उस वक्त पाकिस्तान में शकील अफरीदी नामी डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया था। शकील अफरीदी वही डॉक्टर था जिसने उसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए बनाए गए CIA के प्लान को कामयाब करवाने के लिए झूठ मूठ की हेपेटाइटिस वैक्सीन की कैंपेन चलवाई थी, जिससे उसामा बिन लादेन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलाया गया था। मजीद बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 2019 में फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ISI ने उसामा बिन लादेन को ढूंढने में अमेरिका की मदद की थी। Early days, and yet it was ISI which gave the information which led to the location of Osama bin Laden. Because if you ask CIA, it was ISI which gave the initial location through the phone connection. और जब इंटरव्यू करने वाले ने सवाल किया कि शकील अफरीदी को जेल से रिहा किया जाएगा या नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया कि शकील अफरीदी को पाकिस्तान में एक जासूस समझा जाता है, इसलिए ये काम करना थोड़ा मुश्किल है। हम अमेरिका को अपना साथी समझते हैं और अगर हम अमेरिका को उसामा बिन लादेन की लोकेशन बता सकते हैं तो हम उसे मार भी सकते थे। ये राज आज तक राज है और आने वाली कई सदियों तक ये राज ही रहेगा कि CIA ने जब उसामा बिन लादेन को मार ही दिया था तो उसकी लाश को समंदर में क्यों फेंक दिया था।
उसे अमेरिका क्यों नहीं ले जाया गया, और अगर उसामा बिन लादेन को मार ही दिया गया था तो उसकी झूठी फोटोशॉप्ड फोटो क्यों न्यूज पर चलाई गई। क्या उसामा बिन लादेन वाकई iPad Go 2 एनिमेशन जो थी उसके मुताबिक जैसे वो दिखाया गया है कि उसके ऊपर एक CIA का बैज लगा हुआ है, वो CIA का एजेंट था, तो क्या ये बात सच है? आपका क्या ख्याल है, कौन सच बोल रहा है? क्या उसामा बिन लादेन आज भी जिंदा है? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। तो आप तो देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हालत हुई है हमारी दुनिया की। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि जासूसों का जो ऑर्गेनाइजेशन का कैसे बनी। तो लगभग सन 1950 के तरफ सन 1950 में इसराइल की जो सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद फॉर्म में आया था, मोसाद का फॉर्म हुआ था, और ISI का फॉर्म हुआ था सन 1948 में। तो यहाँ पे भाई सन 1948 के बारे में यहाँ पे बात होते हैं रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बस एक बात करूँगी कि वो बात क्या है वो मैं आपको बता दूंगी। तो क्या ना, अल्मस जैकब का कहना है कि पाकिस्तान की इमरान खान ने कहा था कि CIA चीफ ने कहा था कि इसराइल ने ही ISI ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में अमेरिका को मदद की ही थी। तो उनकी थंबनेल में यही था, लेकिन जब मैंने वीडियो में जगह देखी थी तो इसराइल के बारे में तो ज़्यादा कुछ कहा ही नहीं, बस पाकिस्तान की कहता जब इमरान खान ने ये कहा था कि इमरान खान ने ये कहा था कि हमने अमेरिका के साथ आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ी है। तो खैर पहले मैं इसके बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगी। तो आपको अगर बात करने की इजाज़त मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं इसके बारे में थोड़ी बात करूं। तो चलो हम ये मान लेते हैं कि इसराइल की जासूस मोसाद ने लादेन को पकड़ने में अमेरिका की मदद की है। तो अमेरिका और ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान भी आतंकवाद के खिलाफ लग चुकी जंग में अमेरिका को मदद करते हैं। तो हम जानते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान का ये कहना है कि पाकिस्तान में आए दिन दुनिया की हर जासूस मौजूद यहाँ पे घूमते रहते हैं। तो इसराइल की भी जासूस रहते हैं, अमेरिका की भी जासूस रहते हैं, चाइना का भी जासूस रहते हैं, और इंडिया का भी जासूस रहते हैं। इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान का जासूस अगर पाकिस्तान में रह ले भी है तो बात समझ में आती है, क्योंकि ये चारों मुल्क पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क हैं। तो लेकिन इसराइल और पाकिस्तान के बीच का जो फैसला था वो 3283 किलोमीटर का फैसला था। तो हाँ, और बीच में अगर इजरायली मोसाद का एजेंट को अगर पाकिस्तान में जासूसी करना हो तो यहाँ पे
तो यहाँ पे तो बीच में सऊदी अरब, जॉर्डन, येमेन, ओमान जैसे मुल्क को पार करके पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल काम है। तो इसराइल की जगह हम बांग्लादेशी होते तो शायद यहाँ पे नामुमकिन, हमारे लिए ये नामुमकिन सा लगता। तो उनके लिए ये मुमकिन है भी नहीं। ये हम बाद में देख लेंगे। है ये तो थी पहली बात। हाँ, आज तो मुझे नहीं लगता कि ये इजरायली जासूस को पाकिस्तान में रहना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉजिक होगा। खैर, पॉइंट नंबर 2। तो यहाँ पे इमरान खान का ये कहना है कि हम पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका को लगातार मदद करते आए हैं। तो यहाँ पे अमेरिका को लगातार मदद करते, आतंकवाद के खिलाफ मदद करते आए हैं, या फिर अमेरिका के पक्ष में आतंकवाद के पक्ष में पाकिस्तान के हमेशा खड़े रहते हैं। ये तो भाई सोचने वाली बात ज़रूर है, क्योंकि सन 1971 में बांग्लादेश जैसे मुस्लिम मुल्कों का सगा नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान किसी भी मुल्क का सगा ना हो पाए। खैर, अब मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी यहाँ पे क्या होते रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे तो मैं यहाँ पे बात करते रहूँगी। तो चलिए, मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है जो यहाँ पे देखते रहती हूँ। Pakistan is being threatened of international isolation on the allegation of the inability to act rather countering terrorism due to the effort of PM Narendra Modi. The 2016 SARS summit, which was to be held on Islamabad at 2016, was cancelled after being boycotting 4 nations: India, Afghanistan, Bangladesh and Bhutan. तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि पाकिस्तान जो है दुनिया में नाकामी में पीएम नरेंद्र मोदी आने के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान एक आतंकवाद के खिलाफ एक नाकाम मुल्क के रूप में जाने जाते हैं। और सन 2016 में इस्लामाबाद में होने वाली जो SARS असेंबली जो थी वो कैंसिल की गई थी। और वहाँ पे चारों मुल्क पाकिस्तान को बॉयकॉट की है। इनमें से 2 मुल्क मुस्लिम है, एक मुल्क हिंदू है और एक मुल्क बुद्धिस्ट है। और 2 हिंदू मुल्क तो आप जानते हैं, इंडिया, और बुद्धिस्ट मुल्क जो है वो भूटानी है। और बाकी जो 2 मुस्लिम मुल्क बॉयकॉट की है वो है अफगानिस्तान और बांग्लादेश। तो खैर, यहाँ पे मैं और भी यहाँ पे गहराई में जाती हूँ। तो अलकायदा के जो लीडर्स है वो पाकिस्तान में पकड़े जाते रहे और मारे जाते रहे। तो यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में स्पष्ट कहना चाहूँगी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो क्रिटिक्स लोग जो है वो पाकिस्तानी मिलिट्री पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और उनकी जो और वो ये थी कि पाकिस्तानी मिलिट्री ओसामा बिन लादेन को तब तक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन देने की
सिक्योरिटी बनाई है जब तक यूएस फोर्स के हाथों मारे ना जाए। तो यहाँ पे ये जो इश्यूज थे वो पाकिस्तान और यूएस के बीच का जो रिश्ता है वो दिन ब दिन खराब करने जाते हैं। तो यहाँ पे जो अब हमें साफ साफ दिखाई देता है जो पाकिस्तान में जो अबोटाबाद है वहाँ पे ओसामा बिन लादेन 3 साल से रह रहा था और 3 साल होने के बाद ओसामा बिन लादेन को कत्ल किया गया है। तो यहाँ पे जो दिखाई दे हमें जो सब पता चलता है कि इस्लामाबाद से भी 100 किलोमीटर दूरी पे ओसामा बिन लादेन को प्रोटेक्शन किया गया है। और ये जो कंपाउंड थे वो 1.3 किलोमीटर की है साउथ ईस्ट है जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के लगभग है। तो यहाँ पे पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी जो है वो उस वक्त ब्रिटेन की सैंडहर्स्ट और यूनाइटेड स्टेट की वेस्ट पॉइंट मानी जाती थी। तो उस वक्त पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जो है वो ओसामा बिन लादेन को शेल्टर देने के बाद को इनकार कर दी थी। तो इसी वक्त जो है पाकिस्तान में खालिद शेख मोहम्मद रामजी बिन अल शबी अब्दुल जुबैदा अबू लाहिद अल-लिबी और शेख सैद मसरी ये जो पाकिस्तान इन लोगों को पाकिस्तान में ही मारे गए हैं और पाकिस्तान में कत्ल की गई हैं। तो लेकिन यहाँ पे मुझे एक बात याद आती है और वो है जब पाकिस्तान इनकार ही कर दी थी कि ये यहाँ पे मारे जाने हमने आतंकवादी को शेल्टर नहीं देते। तो यहाँ पे पाकिस्तान में ही दुनिया की सबसे आतंकवादी को शेल्टर कैसे मिली ये तो मुझे शक है। तो खैर इसके बारे में बात कर आगे चल कर मैं बता देती हूँ कि पाकिस्तान का कहना है कि हम आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका के साथ हमेशा खड़े रहते हैं आए हैं सन 2011 तक। तो खैर लेकिन दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी जो है वो ओसामा बिन लादेन उसको कहाँ पकड़े जाते हैं किसके द्वारा पकड़े जाते हैं अमेरिका के द्वारा। लेकिन कहाँ पकड़े जाते हैं इस्लामाबाद की ऑटोबाद में। तो ऑटोबाद में जो पाकिस्तान की है। तो पाकिस्तान में शेल्टर तो मिला तो किसी गुफा में अगर शेल्टर मिली हो तो बात तो बने। लेकिन शेल्टर कहाँ मिला एक घर में शेल्टर तो मिला तो लेकिन अगर कोई छोटी मोटी घर में तो अगर शेल्टर मिला होता तो बात तो अलग थी। लेकिन शेल्टर कहाँ मिला शेल्टर मिला शेल्टर जो मिला था वो कहाँ मिला हाँ एक आलीशान बांग्लो पे जो कंपाउंड के रूप में माने जाते हैं। तो आलीशान बांग्लो पे चलो शेल्टर मिला हाँ लेकिन कहाँ शेल्टर मिला ओसामा बिन शेल्टर मिला जो
हाँ, एक मिलिट्री एकेडमी के आलिशान कंपाउंड में। तो जो एक मिलिट्री पर्सन की फार्म हाउस माने जाते हैं। तो मिलिट्री फार्म हाउस मिला तो मिला, कहाँ मिला? तो मिलिट्री ऑफिसर के फार्म हाउस में। तो मिला तो मिला, कहाँ मिला? ये वही कंपाउंड था जो जहाँ पे वही बिल्डिंग था जहाँ एक वक्त पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल के फार्म हाउस हुआ करता था। जब पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी की साथ जुड़े हुए पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल के फार्म हाउस में ओसामा बिन लादेन को शेल्टर अगर मिल सकते हैं, तो मेरे ख्याल से तो ये पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की जो डेडिकेशन है उन पर शक करना तो लाजमी है। शक करना लाजमी नहीं बल्कि शक तो किया ही जाता है क्योंकि यहाँ पे ओसामा बिन लादेन जो है वो हमारे देश के लिए हमारी दुनिया के लिए आतंकवादी मानी जाती है। तो यहाँ पे ओसामा बिन लादेन को शेल्टर देने के बाद आप आसिफ अली जरदारी ने इनकार कर दिए हैं। तो चलो एक बात मान ही लेते हैं कि इनकार कर दिया, लेकिन तब मिलिट्री हाउस फार्म हाउस में ओसामा बिन लादेन क्या कर रहे थे मिलिट्री कंपाउंड हाउस में? तो वहाँ पे ओसामा बिन लादेन क्या कर रहे थे मेरे भाई? तो इसके पास क्या आपके पास कोई जवाब है? अगर होता तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे आपके पास कोई जवाब नहीं है। और आप कहते हैं कि खाली शाहिद आसिफ अफरीदी जो है उनको गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि ये इनको जासूस माना जाता है। तो ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के हाथ सौंपने में ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में अमेरिका को शाहिद अफरीदी ने एक सही इंफॉर्मेशन दी है। ये कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी पे बात नहीं कर रहा हूँ, ये दूसरे अफरीदी। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान पे जो बात हो ही रही है, तो मुझे नहीं लगता ये कोई अच्छी बात हो जाए। तो यहाँ पे हमें जो यहाँ पे जो अमल करने हैं तो पाकिस्तान पे तो इनको जासूस माना जाता है। तो है खैर, ये तो चलो ओसामा बिन लादेन के बाद, लेकिन अब मोहम्मद बिन कासम को जब आतंकवाद की ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी तो उनसे तो पाकिस्तान रोक नहीं पाए। ऐसा क्यों रोक नहीं पाए ये तो वही बताए। मैं आपको वहाँ पे एक लिंक दूंगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, आप पूरा पढ़ लीजिएगा। और आप अगर चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जो मैं जो लिंक दे रही हूँ वहाँ पे किसी ना किसी पॉइंट पे एक रेफरेंस है। तो वहाँ उन रेफरेंस को क्लिक करके आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो आप पढ़ लीजिएगा। मैं तो यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट मैंने दिखाई है वो सिर्फ अल-कायदा की आतंकवादियों को मारने पर अल-कायदा के आतंकवादियों के साथ पाकिस्तानी ISI का कनेक्शन में यहाँ पे बात आ रही थी। तो ये स्क्रीनशॉट तब भी जब मैं हाल ही में ले रही थी। तो उसके बाद आपको
पता होगा कि आने वाले वक्त क्या होता है। खैर यहाँ पे जो कुछ भी हो, आप पाकिस्तान की इमरान खान की दोगलेपन आप के सामने यही पकड़ जाती है। तो खैर आपके पास क्या है भले, आप आपके पास जो लगता है आप ऐसा कमेंट कर सकते हैं। ओके, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आप चाहे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चाहो तो डिसलाइक कर सकते हो। इस टॉपिक में मैं डिसलाइक करने वाले को सपोर्टर ही मान लूँगी। तो यहाँ पे भाई आप चाहे तो आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि लोगों को समझ में आए हैं कि हम जो अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं तो किस मौके पे सपोर्ट करते आए हैं पाकिस्तान को, ये भी। तो आज मैं एंडिंग लगाऊंगी। तब तक के लिए अगली वीडियो तक आपको शुभकामना है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।